Hello everyone, good morning to all of you. So today we are just going to understand present indefinite tense. कल की वीडियो में हमने देख लिया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का सिंपल पार्ट्स। तो आज हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले समझते हैं सिम्टम्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का सिम्टम्स क्या होता है। देखिए वर्ब के अंत में ता है, ती है और ते हैं आते हैं। राइट, मैंने बताया आपको वर्ब के अंत में देखना है। राइट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डू और डज होती है। मेन वर्ब क्या है इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ही सी इट और नेम के साथ आपको डज का यूज करना है। आई यू वी दे के साथ आपको डू का यूज करना है। क्लियर? ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा इंग्लिश सेंटेंस में आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर उसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। राइट, ये होता है। हिंदी में क्या डिफरेंस होता है, हिंदी में बस इतना डिफरेंस, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है और वर्ब लास्ट में हो जाता है। राइट, तो हम लोग सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने, यानी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकें, ताकि आपको स्पीकिंग में भी हेल्प हो सके, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी हेल्प हो सके। राइट, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसको समझने से पहले हम चलते हैं यहाँ पे सेंटेंस को समझ लेते हैं। थोड़ा सीधा आ जाइए। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि assertive sentence. Assertive sentence is divided into two types of sentence, affirmative sentence and negative sentence. दूसरा क्या है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव is also divided into two types. पहला एस नो टाइप और दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, आगे हम भी समझ लेंगे। और देखिए अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये चीज ध्यान देना कि इन तीनों सेंटेंस का आपके टेंस में कोई यूज नहीं होता है, यानी आपके टेंस में केवल दो सेंटेंस का यूज होता है। वन है आपका असर्टिव सेंटेंस एंड सेकंड इज इंटीग्रेटिव सेंटेंस। राइट, ये समझ में आ गया। तो इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं, असर्टिव का पहला अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं इस टेंस के थ्रू। देखिए असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट रखना आपको अकॉर्डिंग टू इस टेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है, सब्जेक्ट रखना है। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। राइट, उसके बाद फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। ये ध्यान देना है इसमें डू और डज का यूज नहीं करना है। राइट, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका यूज हम आगे से देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं, जैसे सुमन अंग्रेजी बोलती है, सुमन अंग्रेजी बोलती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है कि सुमन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। राइट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेंटेंस में किस तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालना है, यानी कैसे हम समझ सकते हैं इसको। तो आप क्वेश्चन करिए कौन अंग्रेजी बोलती है, आंसर मिलेगा आपका सुमन। तो सुमन इज सब्जेक्ट। राइट, दूसरा वर्ब पूछते हैं, वर्ब क्या करना से सुमन क्या करती है, आंसर मिलेगा आपका बोलती है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। राइट, तीसरा क्या देखते हैं, क्या से क्वेश्चन करेंगे, सुमन बोलती है यानी कि सुमन क्या बोलती है, आंसर मिलेगा आपका अंग्रेजी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ वर्ब है। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं। सुमन सब्जेक्ट हो गया, पहले रख दिया गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद क्या रखना, वर्ब रखना है। वर्ब में आपको एस या एस यूज करना है। देखिए स्पीक मींस बोलना होता है, तो सुमन स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे एस का यूज किया गया है। इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं इस बॉक्स में आ जाइए। ओके, यूजेज ऑफ एस आर ई एस, एस और ई एस का यूज देखते हैं। देखिए किसी भी वर्ब के अंत में अगर डबल एस आया हो, एस एच आया हो, सी एच आया हो, एक्स आया हो और ओ आया, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। विथ रेस्ट मतलब बाकी सबके साथ आपको एस का यूज कर देना है। क्या करने के लिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए सब यूज करते हैं। क्लियर? ओके,
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वर्ब है यहाँ पे पास, पास का लास्ट का जो लेटर है वो क्या है, डबल एस है, यानी डबल एस। इसमें आपको ये प्लूरल है, सिंगल बनाने के लिए एस का यूज करेंगे, राइट। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे पासेस। उसके बाद ब्रूस है, ब्रूस का लास्ट का जो लेटर्स है वो क्या है, एस और एच है, इसमें हमने यूज कर दिया ईएस, ये हो गया ब्रूसेस, सिंगल हो गया। टीच है प्लूरल वर्ब, और यहाँ भी हमने लास्ट में देखा सीएच है, ईएस का यूज कर दिया, टीचेज हो गया। बॉक्स का है लास्ट लेटर आपका एक्स है, इसमें हमने यूज कर दिया ईएक्स, ईएस यूज कर दिया तो हो गया बॉक्सेस। लास्ट का एक और वर्ड लेटर है यहाँ पे ओ, ओ है आपका वर्ब के अंत में, तो हमें यहाँ पे यूज कर देंगे ईएस, क्या हो गया, सिंगुलर आपका गोज, राइट। पहले जो भी आपके वर्ब लिखे गए हैं ये सब क्या है, प्लूरल है, और ये वाले जो वर्ब में कन्वर्ट हो रहे हैं दे आर सिंगुलर्स, राइट। ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे लोग, यानी वे लोग क्या है, प्लूरल है, वे लोग घर जाते हैं, वे दे कौन जाते हैं, वे लोग, दे क्या करते हैं, जाते हैं। गो टू, टू यूज इसलिए हुआ है कि यहाँ पे ट्रांसफरिंग हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाया जा रहा है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह के जाते हैं तो वहां पे टू लगाते हैं, और जहां से आते हैं वहां के लिए फ्रॉम लगाते हैं, राइट। ये समझना, प्रिपोजिशन हम आगे समझेंगे। वे लोग घर जाते हैं हो गया ट्रांसलेशन आपका, दे गो टू हाउस, क्लियर है। अगला सेंटेंस है, वह मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाती है। ये देखना है आपको, ये दो वर्ब इसमें आ रहे हैं, एक सिखाना और एक बोलना आ रहा है, ये ध्यान देना है। सबसे पहले देखेंगे कौन सिखाती है, वह, तो सी क्या करती है, सिखाती है, टीचेस किसे, मुझे, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना सिखाती है, बोलना, राइट। ये बोलना, एक वर्ब ये है और एक वर्ब यहाँ पे, बोलने का मतलब हाउ टू स्पीक होगा, हाउ टू स्पीक का मतलब बोलना कैसे होता है ये सिखाती है, राइट। इसलिए यहाँ पे हाउ टू स्पीक यूज करेंगे, क्लियर। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे। ओके, अफर्मेटिव हमने समझ लिया, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट डू या डज का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नहीं जानता, तो आपको यानी कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हो गया नहीं के लिए, नो हो गया जानने के लिए, और आप का इंग्लिश होगी यू। तो आई डोंट नो यू, यानी आई डोंट नो या आई डू नॉट नो यू, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज हम देख लेते हैं थोड़ा सा। नेवर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दैट इज सब्जेक्ट नेवर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस एस यूज कर देना है, और अगर प्लूरल है तो उसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, फिर इस बार लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल अ लाई टू यू, आई नेवर टेल अ लाई टू यू। आई सब्जेक्ट हो गया, नेवर नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड हो गया, टेल अ लाई वर्ब हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अगला सेंटेंस है, अब वह मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती, राइट। सिम्टम सब में देखिए आ रहा, ता ती ते सब में आ रहा है, राइट। अब वह मुझसे कभी मिलना नहीं चाहती, नाउ आपका मतलब नाउ सी नेवर वांट्स टू मीट मी, यहाँ पे एक वर्ब वांट है और दूसरा मीट है, तो एक वर्ब पर दूसरा वर्ब जब हम ना नीने के लगाते हैं तो उसको हम इनफिनिटिव बोलते हैं, राइट। ये क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग अब इसके इंटीग्रेटिव सेंटेंस पे। इंटीग्रेटिव का सेंटेंस का पहला सेंटेंस होता है टाइप एस नो टाइप वाला, वो देख लेंगे। इसमें क्या है, हेल्पिंग आप सबसे पहले लगाना आपको डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस देखते हैं इसका एग्जांपल में, क्या आप मुझे जानते हैं, तो अब देखें क्या है, क्या आप मुझे जानते हैं, इसमें संस्कृत का मिल रहा है, क्लियर। अब देखिए आप, यू क्या है, इसमें यू के साथ डू लग रहा है, यानी कि प्लूरल है यू के साथ डू लगा देंगे सबसे पहले, राइट। फिर इस बार सब्जेक्ट लगाना है यू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नो, ऑब्जेक्ट आपका मुझे हो गया, क्लियर। तो क्या आप मुझे जानते हैं, तो डू यू नो मी, राइट। अब देखिए इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस टाइप में देख लेते हैं क्या है इसमें, इंटीग्रेटिव और नेगेटिव दोनों। क्या
वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या इसका है, वह है, यानी सिंगुलर है, यानी इसके साथ क्या रहेगा, डल जाएगा सबसे पहले, तो डल आपने लगा दिया, वह सब्जेक्ट लगा दिया गया, वह ही, उसके बाद फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है, देखेंगे जाना है तो नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए पहले आपको वर्ब से पहले आपको नॉट लगा देना है। डज ही नॉट गो, फिर उसके बाद स्कूल जा रहा है, स्कूल के लिए टू स्कूल, राइट। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्लियर हो गया। आपको देखना है कि ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगाना है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डज के बाद तुरंत नॉट लगा सकते हैं, ये भी केस में हो सकता है, राइट, सही होगा। अगला सेंटेंस, क्या वह कभी आपकी बात नहीं मानता? तो आप देखेंगे सब्जेक्ट सेम हो गई, डज ही नेवर, कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। आप प्रीवियस सेंटेंस हमें देखा था नेवर के साथ एस ले रहा था, यहाँ एस ऑलरेडी ये डू ले चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ओबे में एस नहीं लगाना है। हमने प्रीवियस में देखा था कि नेवर जहां होगा वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा क्योंकि ऑलरेडी आपका ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये डू है, ठीक, डू में हमने ईएस लगा दिया तो ये क्या हो गया, आपका डज हो गया, यानी ये प्लूरल के लिए लग रहा था और ये सिंगुलर के लिए लग रहा है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ डज लगा हुआ है, तो डज ही नेवर ओबे यू, राइट, क्लियर हो गया। चलिए आगे सेंटेंस चलते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। पहले टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले WH टाइप वाले, WH टाइप के वर्ड होंगे यानी इंटरोगेटिव वर्ड होंगे, उसके बाद फिर आपको वो रखना है, उसके बाद फिर साइड क्रिया रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको इंटीग्रेशन मार्क लगा देना है, राइट। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं इसका आंसर एस नो से नहीं मिल रहा है ना, मैंने पहले बताया आपको, तो अगर एस नो से नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उस वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो कहाँ इंग्लिश क्या होती है, वेयर, फिर सब्जेक्ट क्या है इसका, आप है, आप के साथ यानी यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो वेयर डू, फिर सब्जेक्ट लगा दिया अपने यू, फिर लीव, सब वेयर हो गया, डू हो गया, यू हो गया, फिर आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं कहीं, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, क्लियर। आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, राइट, क्यों नहीं, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ गया, तो क्यों नहीं इंग्लिश क्या होती है, वाई हो गया क्यों की इंग्लिश, अब आप ही है सेंटेंस में, यू है तो डू लगाएंगे, वेयर वाई डू यू, नेगेटिव लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर वाई डू यू, या हम ऐसे भी कर सकते हैं वाई डोंट यू, ये भी सही होगा, तो वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलने वाला काम हो रहा है, अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, तो वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, या वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। अब इंटरोगेटिव में नेगेटिव साथ साथ एक नेवर का यूज होता है, उसको देख लेते हैं, जैसे रवि क्यों अब यहाँ कभी नहीं आता है, रवि क्यों अब यहाँ कभी नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा, क्यों नहीं, क्यों है तो वाई लिखेंगे, वाई डज, रवि सिंगुलर है इसलिए डज लगा दिएगा, सब्जेक्ट फिर रवि नेवर कर देंगे, वाई डज रवि नेवर कम हियर नाउ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक होगा, उतना परफेक्ट नहीं होता लेकिन ठीक होता है, स्पोकन में बहुत इसका यूज करते हैं। देखिए वाई रवि, आपने हेल्पिंग हटा दिया, वाई रवि नेवर कम्स, यहाँ पे यस का प्रयोग कर दिया अफर्मेटिव टाइप की तरह, तो वाई रवि नेवर कम्स हियर नाउ, ये भी आपका सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू स्पोकन, राइट, दोनों सेंटेंस सही है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखते हैं इंटरोगेटिव में, ये हु का यूज, राइट, हु हमेशा आपने मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट बताता है और ये सिंगुलर होता है, हम जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं तो किससे क्वेश्चन करते हैं, हु से करते हैं, इसलिए ये क्या है, हु सिंगुलर सब्जेक्ट को बताता है। अब देखिए सेंटेंस में देखते हैं, अब इस घर में कौन रहता है, तो कौन क्या मिस हो गई आपकी, हु सबसे पहले रख देंगे, हु लिव्स, कौन रहता है, यहाँ हमको एस आई एस का प्रयोग, मतलब इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया गया है, राइट, इससे अफर्मेटिव हो रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जब सिंपल बना रहे थे सिंगुलर के साथ तो हम एस एस का प्रयोग करते थे, डू डज का प्रयोग नहीं करते थे, वही चीज यहाँ पे भी है, तो हु लिव्स इन दिस हाउस नाउ, राइट। अगला सेंटेंस है, कौन कभी प्यार नहीं करता है, कौन कभी प्यार नहीं करता है, नेगेटिव सेंटेंस है और कभी नहीं वाला है,
तो ये भी क्या है, हु नेवर लव्स, ये भी ठीक उसी तरह से जो अफर्मेटिव में आप पीछे देख लीजिएगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था वही सेम यहाँ पे भी है, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये सिंगुलर होता है, इसलिए ये खुद सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है। राइट, क्लियर। एक सेंटेंस और देखते हैं, या इसका नेगेटिव अगर देखते तब क्या होगा, अगर नेवर नहीं हो तब क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए हु डज नॉट लव, यानी कौन प्यार नहीं करता, हु डज नॉट लव, ये कभी नहीं हटा दिया गया यानी खाली नहीं हो गया, तब हु डज नॉट लव। राइट, डज नॉट का शॉर्टकट किससे करते हैं, डजंट बोलते हैं, हु डजंट लव। राइट, इसका आंसर मतलब एवरीवन लव्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, आज कौन अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता, आज कौन अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता, तो कौन अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता देख लेंगे, कौन प्लस क्या, हु डज नॉट, सिंगुलर से डज नॉट, हु डज नॉट वांट, चाहना है ना, हु डज नॉट वांट। फिर अगला वर्ब क्या है, बोलना, एक वर्ब पर दूसरा वर्ब आता है टू लगा देते हैं। राइट, सिंपल चीज ये भी, हु डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आज का टुडे, टुडे मतलब आज की बात मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आजकल तो वहां क्या होता है, नाउ अडेज जाता है। राइट, ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम इसका, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच का यूज। राइट, ये समझते हैं, हाउ मेनी का यूज क्या है, हाउ मेनी अनकाउंटेबल होता है, मेनी सॉरी काउंटेबल होता है, और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। हुज का प्रयोग पॉजिटिव केस में लगाते हैं, जब किसी से संबंध कोई चीज हो तो, इसका हिंदी होती है किसका या किसकी। विच का मतलब कौन सा या कौन सी। हाउ मेनी मतलब कितना नंबरिंग के लिए, हाउ मच मतलब कितना अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। राइट, इन चारों इंटरोगेटिव वर्ड के साथ तुरंत आपको नाउन लगाना है, फिर बाकी फ्रेम करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी कि यहाँ पे अगर आ गया आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चारों में हमने यहाँ लगा दिया, चारों में सबको, तो उसके बाद ये नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो इसके साथ नाउन आएगा उसको लगाएंगे। राइट, वो समझते हैं। लास्ट आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एकदम लास्ट पोर्शन है। राइट, जो मैंने पहले बताया आपको, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज प्लस विच का यूज। राइट, इसको हमने पहले बताया आपको कि इन चारों के तुरंत बाद आपको नाउन का यूज करना है। हाउ मेनी, मेनी क्या है, नंबर्स को बताता है, यानी काउंटेबल नंबर्स के लिए लगेगा, काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। मच जो होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लगेगा। हुज पॉजिटिव केस में होता है, इसका हिंदी होती है किसका या किसकी। विच होता है कौन सी या कौन सा, सिलेक्शन बताता है ये। राइट, इन चारों इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद आपको नाउन लगाना जो सेंटेंस में आए रहेंगे। फिर से बात क्या करना, हेल्पिंग वर्ब करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। राइट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ना कि अकॉर्डिंग टू नाउन। क्लियर। उसके बाद फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं, आप कितना आम खाते हैं। राइट, कितना आम आया है तुरंत, तो आपको तुरंत ये इंटरोगेटिव वर्ड के साथ नाउन को भी रख देना है। तो हाउ मेनी, फिर मैंगोज आपने लगा दिया, हाउ मेनी हो गया ये, फिर उसके बाद नाउन मैंगोज हो गया। फिर डू लगाना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज होगा, तो डज के तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यू है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डू लगा देंगे। तो हाउ मेनी मैंगोज डू यू ईट, ये मैंगोज प्लूरल रहेगा, ये प्लूरल इसके साथ यहाँ से नहीं लगी, बल्कि इस सब्जेक्ट के साथ लगी, ये ध्यान देना है। ओके, वह कितना दूध पीता है। कितना दूध, तुरंत आपका कितने के बाद नाउन आया है, दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आम यहाँ क्या था, काउंटेबल नाउन था। राइट, इसलिए यहाँ नहीं लगा है। अब आते हैं दूध का अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पे हाउ मच लगा देंगे प्लस मिल्क नाउन कर देंगे। हाउ मच मिल्क, डज लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का पास सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल था इसलिए डू लगा था, और यहाँ सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज लगेगा। हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। राइट, ये हो गया। अगला सेंटेंस, वह किसका खाना खा जाती है, खा जाती, खाती नहीं खा जाती, ये समझिएगा। तो हुज फूड, हुज आपने लगाया। राइट, ये फिर इसके बाद नाउन कर दिया फूड, हुज फूड डज, सी है ना, वह है, इसलिए सी के साथ डज लगेगा। हुज फूड डज सी ईट अप, ईट अप, ईट और ईट अप में अंतर है। ईट का मतलब खाना और ईट अप मतलब खा जाना, इससे आना और आ जाना। तो आना का इंग्लिश क्या होती है, कम, और आ जाना का कम, अप। राइट, इससे जाना और चले जाना, तो जाना की इंग्लिश गो होती है और चले जाना का मतलब गो अवे। राइट, इसलिए आपका प्रयोग कर लेंगे, प्रोविजनल फ्रेज होता है। राइट,
तो whose food does she eat up? क्लियर? ये हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पे। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? कौन सी है ना, इसके बाद तुरंत नाम आया है, तो विच कौन सी सिलेक्शन कर रहा है ना कि कौन सी किताब, तो विच बुक डू यू रीड, राइट? विच बुक डू यू रीड। अगला सेंटेंस देखते हैं, समझ में आया ना? विच बुक डू यू, डू क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, और रीड पढ़ना होगा वर्ब। सेम सेंटेंस आपका जो सब बन रहे हैं, सब के सब आपके फ्रेम पे ही बन रहे हैं, आपको कोई गलती नहीं करना, सब फ्रेम पे सब कुछ रखते चले जाएंगे तो एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब इसके अलावा आपको कई सेंटेंस, बहुत सेंटेंस आपको अपने घर पे बनाना है ताकि ये टेंस क्लियर हो सके। अगर आपका ये टेंस क्लियर हो गया तो बाकी सब टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। 2-2, 3-3 मिनट सब में लगेगा, क्योंकि सबके फ्रेमिंग सेंटेंस ये होता है, बस बदलेगा क्या आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बाकी सब वही कुछ होता है, राइट? एक सेंटेंस और देखते हैं लास्ट में। वह किस स्कूल में पढ़ने जाती है? 2 वर्ब इसमें, पढ़ना और जाना दोनों है, राइट? दोनों वर्ब अलग अलग हो रहा, यहाँ पे 2 वर्ब अलग अलग नहीं हो रहा। खा जाना एक ही चीज है, राइट? खा के खत्म कर देना, और यहाँ पढ़ना और जाना अलग है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज करेंगे। देखिए, तो विच स्कूल, कौन सा स्कूल, तुरंत हो गया। विच स्कूल डज, सिंगुलर से डज लगा देंगे। विच स्कूल, विच के साथ नाउन स्कूल, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विच स्कूल डज सी, सब्जेक्ट हो गया वर्ब। वर्ब यहाँ देखिए, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अप टू, गो कहाँ जाती, गो टू स्टडी या रीड इन, स्टडी या रीड इन। देखिए, वह किस स्कूल में पढ़ने जाती है? विच स्कूल डज सी गो टू स्टडी या रीड इन। इन क्यों लगा यहाँ लास्ट में? इन इसलिए लगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी इन का प्रयोग कर सकते हैं, इन विच स्कूल डज सी गो टू स्टडी, राइट? ये भी सही होगा, वो भी सही है। क्लियर? तो ये हो गया आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगली स्लाइड में, राइट? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, राइट? ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।